अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज जो है ज़रा सा चेंज किया है स्टाइल। फ़रहान के कहने पे कि देख रहे थे किसी की वीडियो, तो उन्होंने कहा शुरू में तुम वैसे नहीं रखोगी कि कमिंग अप नेक्स्ट क्या है, तो मैंने कहा अच्छा ये भी करके देख लेते हैं। तो आज ज़रा नए स्टाइल से वीडियो स्टार्ट की है। ये जो है जनाब, जैसे मैंने आपको बताया, बेहतरी आती रहती है जितना आप इस पे काम करेंगे और आप निखरते चले जाएंगे। तो जनाब ये मैंने वही दोबारा से जो प्रेजेंट डेज़ की चल रही है हैपनिंग्स वो डाली हैं, और उसके साथ जो है जो हम लोग प्रीवियस कहीं गए थे तो वहाँ की इंफॉर्मेशन और पिक्चर्स और वीडियोस। तो ये जो है जनाब, ये पिछले हफ्ते हम गए थे, बच्चियाँ बहुत याद आ रही थी मुझे अपनी भांजियाँ, उनको लेके मैं गई थी सलमान पार्क। यहाँ पर हिद में जो है इसमें फ़ेस्टिवल लगा था, विंटर फेस्टिवल था 2024 का। यहाँ हम लोग गए और जैसे आपने रास्ते में देखा कि बाहर ही जो है बस आपको यहाँ पर हर जगह हर रास्ते मिलेंगे चीज़ों वाले, मूंगफली वगैरह जो ड्राई नट्स होते हैं वो। और जनाब ये आयज़ा हैं, और आयज़ा जो है वो मेरी भांजी जो है, उन्होंने भी ये काम शुरू किया जनाब वीडियोस बनाने का। तो वो भी व्लॉगर बन रही हैं, यूट्यूबर बन रही हैं। तो मैंने बहुत अप्रिशिएट किया, तो वो मेरे साथ साथ ही चल रही थी। और इस वीडियो में हम लोग जो हैं, बच्चियां मुझे बहुत याद आ रही थी, तो मैंने अपनी बहन से कहा बच्चियों को लाओ, और खाला अम्मी जो हैं उनको राइड्स वगैरह पे बिठाएंगी, इंजॉय कराएंगी। तो बस ये हुआ था। और बहुत ज़्यादा बहरीन में जो है वो फेस्टिवल्स होते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में फूड फेस्टिवल है, उसके बाद व्लॉग में बड़ा ही ज़बरदस्त एक दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ख़रीदी है ज़बरदस्त यूट्यूब के हवाले से, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा। और ये जो है बस ठीक था, अच्छा था फेस्टिवल। और इसमें जो है ये बच्चों की चीज़ें थी, बड़ों के भी झूले थे। बड़ों के तो नहीं कहूँगी, जवानों के झूले थे, क्योंकि मैं तो भाई इस नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि इसमें जो है ये अभी देखिएगा थोड़ा ख़तरनाक सा हो जाएगा। तो अच्छा, जब आप अपने इलाके में रहते हैं तो आपको अपने कलीग्स, स्टूडेंट्स सब नज़र आते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे एक बच्चा अपना नज़र आया था पिछले साल का, सेकेंड ईयर का। और ये बच्चियों के लिए जो है ये देखें क्या आए हुए हैं दोनों, और डिज़नी कैरेक्टर्स। और यहाँ जो मैं 2-3 जगह गई हूँ वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आजकल आई हुई हैं। अच्छा जनाब, ये हम किसी भी, अच्छा हाँ, अब मैंने देखा यार ये व्हील में तो हम बैठ सकते थे, क्यों नहीं बैठे, पता नहीं दिमाग कहाँ था। तो बहरहाल ये जो शिप है ये सब बच्चों की है, टीनेजर्स की जो है वो 2-3 झूले अच्छे अच्छे। और बस मेरा ख्याल से बच्चे जो हैं वो 2 राइड्स में बैठे थे, एक मैरी गो राउंड में बैठे थे, और एक इन्होंने जो है वो रॉकेट उड़ाया था। इसमें जो है वो सबसे ऊपर जाके बैठे। टिकट 2 बच्चों के लिए थे, टिकट्स बहुत महंगे हैं फजूल में। और जब ये गए तो इनकी मामा भी चली गई, और उनको भी बैठने की सआदत नसीब हुई। उस लड़के ने कहा 2 ही तो लोग हैं, तीसरे को भी शामिल कर लिया। और बस ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पे जब इसकी वीडियो बन रही होती है तो बहुत मज़ा आता है इसको देखने में। इसके बाद जो है बच्चे जो हैं इस पे बैठे थे रॉकेट में, और अपनी पसंद से बैठे थे, और इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। बच्चों को झूलों में लेके जाओ तो बच्चों की जो है वो कड़ी शराइत भी होती है कि जब बच्चा दोबारा गोल घूम के जब झूला आता है तो आपने हाथ हिलाना होता है, जिस पे बच्चा बहुत खुश होता है, और हर दफ़ा हिलाना होता है हाथ। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा हिला के बंदा ज़रा इधर उधर देख ले, नहीं नहीं नहीं, आपने बच्चों को देखना है दोबारा घूम घूम के आए और हाथ हिलाते रहें। और बस इसी तरह हंसते खेलते ये दिन ख़त्म हुआ। और ज़बरदस्त चीज़ दिखा रही हूँ कि भाई आप जिस मुल्क में भी रहते हैं वहाँ आपके अच्छे ताल्लुकात हों तो ज़िंदगी अच्छे से कट ही जाती है। चले तो कट ही जाएगा ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता।
तो जनाब ये मेरा जो मेरे घर आता है हेल्पर मेरा, वो मेरे लिए लेकर आया था। ये उसने मुझे पूछा था कि मैं क्या लाऊं। मैं बताऊंगी नहीं कहाँ गया था, कहाँ का है, ये सब प्राइवेसी की वजह से। लेकिन वो मेरे लिए जनाब ये लेकर आया था पान, और ये छालियाँ थी, ये कच्ची छालियाँ है, और वो जो था जनाब ये चूना रखा हुआ है डब्बे में। तो चूना ना लगाया कभी किसी को, अल्हम्दुलिल्लाह ना खाया। कत्था नहीं लेकर आया, पता नहीं क्यों। और बहरहाल बहुत ही, और ये जनाब ये आई है रसमलाई, रसगुल्ला ये वहाँ से लाया है मेरे लिए, और ये इतना मज़े का था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बहुत ही मज़ा आया, एंजॉय किया। खाने के बाद बहुत अच्छा लगा पान खाना, और बड़ा ज़बरदस्त पान का पत्ता था, तेज़ भी नहीं था, और बहुत अच्छा लगा। ये जनाब हम लोग आए हैं जहाँ से मैंने अपने घर के पर्दे बनवाए थे। मेरे व्लॉग वगैरह में है, जब मैंने घर सेट किया था उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि घर के पर्दे वगैरह जहाँ से बनवाए थे, वहाँ पे आपको पता है पर्दे की दुकान पे ये सारे जो हैं ये सोफ़ा और ये चेयर्स वगैरह बनती हैं। तो मेरी जो चेयर्स थी उनका जो कपड़ा था वो था थोड़ा सा खुरदुरा, जिसकी वजह से जो सिम्बा है, जो मेरी कैट है, वो जो है ना उसको बहुत खुरेचता था। तो बस जब मेरी जो ताई हैं उनका टाइम आया स्कॉटलैंड से वापस आने का, तो मैंने कहा चलो उन्हें सरप्राइज़ दूं और उनकी चेयर्स बनवाऊं। और ये कपड़ा असल में मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ये कपड़े को सिम्बा जो है वो खरोच नहीं सकता, स्क्रैचेस नहीं मार सकता, क्योंकि ये कपड़ा सिल्क में है, जिसकी वजह से मुझे डिज़ाइन नहीं मिले। यकीन कीजिए ये जो कपड़ा है इसमें इतना अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे, लेकिन क्योंकि ये कपड़ा रफ़ है तो इसको सिम्बा जो है वो ख़राब कर देता। इस वजह से जो है मैंने वो डिज़ाइंस नहीं लिए, वरना बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस थे। बहरहाल जो मुझे कपड़ा पसंद आया वो हम सब तय कराए। दूसरे दिन उसकी कॉल आई कि भाई 2 दिन बाद कॉल आई कि ये कपड़ा तो है ही नहीं जहाँ कारखाने में, और फिर मुझे मजबूरन ब्राउन कलर में लेना पड़ा। लेकिन जो मेरी सास का रूम है उसका थीम जो है वो पिंक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हालांकि मैं रग्स वगैरह जो है वो रामिस से लेकर आ गई थी कुर्सियों के नीचे रखने के लिए, वो पिंक ही था, लेकिन बस अब जो अल्लाह को मंजूर, क्या कर सकते हैं। जनाब यहाँ हम कहाँ आ गए, ये कहाँ आ गए, हम यूं ही साथ चलते चलते। तो जनाब ये मैं वापस आ गई हूँ रियाद, सऊदीया, क्योंकि मुझे ये हुआ कि भाई हैपनिंग्स भी दिखानी चाहिए और मालूमाती प्रोग्राम भी होना चाहिए। तो जनाब ये म्यूज़ियम था, आपको याद होगा जो मैं वहाँ गई थी मुरब्बा पैलेस, उसके ही अहाते में जो है ये म्यूज़ियम था। हम चलते चले गए तो पता चला भाई म्यूज़ियम ही आ गया, अंदर ही अंदर से आ गया। तो ये जो म्यूज़ियम है यहाँ हम दाखिल हुए, और यहाँ पर भी वही चीज़ें थी जो हर म्यूज़ियम में होती हैं। तो बस ये जो है बहुत अच्छा, ये इधर लिखा हुआ था, आयत लिखी थी, अरबी लिखी थी, कुरान था, और पत्थर दिखाए गए थे कि दुनिया में किस किस किस्म के जो हैं वो पत्थर हैं। तो ये और क्या क्या ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई थी, हाथी और ये डायनासोर और सबके ढांचे रखे हुए थे, ये पत्थर रखे हुए थे। और ये था इस्लामिक थोड़ा सा जिसे कहते हैं वो था, म्यूज़ियम था, अगर आपको कतर वाला याद हो उसकी तरह का था। और इसमें ये दिखाया था कि जो पत्थर रखे हुए हैं इन पे इबारतें पहले कैसे लिखी जाती थी। और मैंने बनाई बहुत सारी वीडियो थी, लेकिन बहुत अच्छा कोई रिस्पांस नहीं मिला आप लोगों की तरफ से, तो मुझे ऐसा लगा आप लोग नहीं देखना चाहते, तो मैंने इसीलिए जो है ये शॉर्ट कर दी वीडियो। लेकिन मुझे 2-3 चीज़ें इसमें दिखानी थी कि इसमें दिखाया गया है जो इसकी ख़ास बात थी। इसमें उन्होंने दिखाया था इस्लाम में जो प्री इस्लामिक जो टाइम था, एरा था, यानी जो इस्लाम से पहले का ज़माना था, उसमें ये बस मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि किस तरह से घर होते थे। आप जहन में लाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले जो घर थे और जिस तरह से लोग रहते थे वो इस किस्म के घर थे, पर्दे वाले। तो जहन में आएगा कि भाई अच्छा इस तरह से घर होते थे। और उसके बाद जो है हम लोग अच्छा ये देखें, ये अब क्या आ रहा है, ये बुत आ रहा है जनाब इस तरह के से, और ये सारे बुत थे। और इसके बाद जो है ये पहाड़ वगैरह दिखाए गए हैं इसमें, और बहुत ही खूबसूरत ये सारी चीज़ें थी। अब आ जाता है जनाब नबूवत के वक्त का ज़माना, तो उसमें ये पहाड़ वगैरह गारे हिरा दिखाया गया है किस तरह से बना हुआ है, और बाकी चीज़ें भी दिखाई गई हैं।
जो कि आप आगे देखिएगा कुरान रखा हुआ है। और ये सुनिएगा, बहुत अच्छा है, सुनिएगा इसको। बहुत अच्छा लगा। और बाकी जो है यहाँ पर वो सारी चीज़ें थी कि किस तरह से किला फ़तह हुए और फतूहात थी। और ये इस तरह से बड़े ख़ूबसूरत ये इन्होंने फ़ोर्ट्स बनाए हुए थे किले, और उस पर क्या काम होते थे। और जो खुलफ़ाए राशिदीन थे उनके ज़माने की चीज़ें, उनके ज़माने के बॉक्सेस वग़ैरह यहाँ पर रखे हुए थे और सिक्के भी थे। ये देखें जनाब, इस पे लिखा हुआ है पैलेस ऑफ अल मदीना। उसके जो है ये थोड़े बहुत आसार और जो ईंटें वगैरह रह गई हैं, ये वो रखा हुआ है। और इसके बाद जो है जो हमारे साइंटिस्ट थे, मुसलमान साइंटिस्ट, उनके जो हैं ये सारे अपरेटस जो हैं वो रखे हुए हैं जो वो इस्तेमाल करते थे, ये सारे, जिसमें अलजेब्रा वगैरह भी शामिल है। ऐसी ही चीज़ जो है वो इब्न बतूता मॉल में बड़ी ख़ूबसूरत रखी हुई है, एस्ट्रोनॉमी, सितारों का हाल। और इसमें जो है ये देखिए, ये हरमैन शरीफैन जो है उसकी जो चीज़ें वहाँ इस्तेमाल हुई थी, तो वो जो चीज़ें हैं वो जब चीज़ कोई नई बनती है ना, रेनोवेट होती है, तो वहाँ से वो चीज़ निकाल के इन्होंने यहाँ पर ला के रखी है। ये देखिए कितने मज़े की चीज़ है। आप ये दबाएं, जबल अल नूर यानी गारे हिरा का जो पहाड़ है उसमें ये देखें ये लाइट चली, अगर आपने देखी ऐसे। और उसके बाद जो है, और ये अल बया मॉस्क, ये देखिए यहाँ पर है, ये देखें ये लाइट जल रही है इस तरह से। और अल उम्रा मॉस्क, और ये इसी तरह होली काबा, ये सब प्रेस करने से आपको ये दिखाते हैं कि ये कहाँ पर है। बड़ा ज़बरदस्त ये पूरा वो बना हुआ है नक्शा, और बहुत मेहनत से बनाया गया है। ये देखिए जनाब, ये मॉडल रखा हुआ है, नया मॉडल है जो बन चुका है वो, और जो ये कस्बा है जनाब। और ये जो है ये हरम की ही चीज़ें हैं, और उस ज़माने में जो इस्तेमाल होती थी वो भी चीज़ें रखी हैं, लैम्प्स वग़ैरह, सुरहाइयाँ, ये सब रखा हुआ है। और ये जनाब नया है हरम का मॉडल, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था।
उस ज़माने में जो लैंप्स वग़ैरह इस्तेमाल होते थे, दिए वग़ैरह इस्तेमाल होते थे, वो भी रखे हुए हैं। और मदीना में जो मस्जिद नबवी है उसकी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। इसमें से बाज़ चीज़ें जो है वो तुर्कियों के ज़माने की भी हैं रखी हुई, जब तुर्की थे यहाँ पर, तुर्कियों ने जब यहाँ पर अपना वो रखा हुआ था, होल्ड। और जनाब ये लेटेस्ट मॉडल और फ्यूचर मॉडल है मस्जिद नबवी का। तो मैंने आपको जो है वो दोनों हरमैन शरीफैन जो है वो दिखा दिए हैं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।